आले जनाब मोहतरम मुकाम मोहतरम मुशफ़्फ़े मुरब्बी मौलवी सलमान अख्तर साहब बानी मुदीर आला मदरसा इस्लामिया मिफ्ताहुल उलूम अलजुबैल कॉलोनी फलकनुमा हैदराबाद। इस मदरसे में यौम सदूक़ जमहूरिया रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है, जिनमें मौलवी मुफ्ती अब्दुल फत्ताह आदिल सब्ज़ी साहब और मुदीर आला एडिटर इन चीफ M.A. खान पटेल, इंडिया टुडे न्यूज़ लाइव एडिटर इन चीफ और तमामी असातिज़ा कराम और मौजूद सामाईन तशरीफ़ फरमा थे। देखिएगा बेहतरीन झंडा कुशाई का एहतमाम हुआ, जिनमें तमाम असातिज़ा और तलबा ने इन्होंने मुल्क के अमन और शांति के लिए दुआएं की और साथ ही सारे जहां से अच्छा इस नस्ल का बेहतरीन तरीके से लोगों को बताया। देखिएगा अहम चीज़ें इंडिया पूरे मुस्लिम से बात जिंदाबाद डॉक्टर अंबेडकर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की जय हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। मदरसे के नाज़िम साहब मौलाना मोहम्मद सलमान अख्तर सब्ज़ी साहब, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और अजीज तलबा, आज का ये दिन हमारे लिए
बाईस मुसर्रत है, बाईस शादमानी है और निहायत ही तारीखी है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा ये मुल्क अरसे दराज तक अंग्रेजों के कब्जे में था और वो इस मुल्क के जर्रे जर्रे को अपना गुलाम बनाए हुआ था। इन लोगों ने यहाँ के बाशिंदों पर, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या मुसलमान हो, हर एक की जिंदगी उसने दोभर कर रखी थी और जुल्म ज्यादती का बाजार गर्म था। लाखों बाशिंदगान हिंद को उन लोगों ने तहे तेख कर दिया था। कत्ल खून की वो दास्तान इन लोगों ने रकम की थी कि दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देशवासियों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और उसमें पेश पेश रहने वाले, आगे आगे रहने वाले मुसलमानों ने मिलजुल कर 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से इस जुल्म को निजात दिलाया और आजादी हासिल की। फिर 26 जनवरी 1950 को 3 साल की सख्त मेहनत के बाद हमारा ये जमहूरी कानून इस तारीख को नाफिज हुआ। और इसके बाद मोहतरम जनाब ये पटेल खान साहब, इंडिया न्यूज टुडे के रिपोर्टर हैं। आपसे मैं दरखास्त करता हूँ कि जश्न जमहूरियत के मुताबिक 2 मिनट में आप अपनी बात को खत्म करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जिंदगी दी है तूने, मैं अशार के साथ खिताब फरमाऊंगा तमाम को कि जिंदगी दी है तूने, जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तूने, तौफीके सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई, मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई, मैं गूंगा था मेरे अल्लाह, अब मैं बोलूंगा तो मेरी बातों में असर भी देना। अली जनाब मोहतरम मुकाम मुशफ़्फ़ी मुरब्बी मौलवी सलमान अख्तर साहब, जनाब सदर और हमारे आए हुए मेहमान मुशफ़्फ़ी मुरब्बी कासमी साहब, मुफ्ती कासमी साहब और मेरे तमाम असातिज़ा, आज हमको ये बताते हुए बड़े ही शर्फ और खुशी और मसरत हो रही है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खुशियों वाला दिन है। इसलिए कि आज हमको जमहूरियत हासिल हुई थी। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक कानून पास किया था जिसमें कहा गया था कि जो है हम तमाम को जमहूरी हुकूक का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस बिना पे हमको डेमोक्रेटिक मुल्क भी कहा जाता है। शहबाज जो है वहाँ राष्ट्रपति शासन है, वहाँ राष्ट्रपति जो है शासन करते हैं, अपने यहाँ जो है पीएम है, अपने यहाँ व्हाट मीन्स बाय डेमोक्रेसी, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ये जमहूरियत क्या है? जमहूरियत जो है एक ऐसी हुकूमत है जो लोगों से चलाए जाने वाली हुकूमत,
लोगों के लिए हुकूमत, लोगों की ही चलने वाली हुकूमत। बस प्रिंसिपल डेमोक्रेसी, जमहूरियत क्या है, पहले इसको सीखो, पहले इसको अपना उसको मुआवजा करना चाहिए कि बाकी रह गया है। ये जो हुकूमत है ये तमाम आवाम के लिए है। आवाम जो बोलेंगी, जो फैसला देंगी वही मंजूर होगा। लेकिन आज का अपना देश नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक दूसरे तरफ जा रहा है। आज चारों तरफ नफरतों का बाजार गर्म है, नफरतें जो है उछाल मार रही है। हर तरफ देखो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, जबकि अपना प्यारा देश बेहतरीन मुल्कों में से एक मुल्क है। हमारी जो है, हमारा जो है मुल्क किस राह पे जा रहा है, ये बेटे आप तमाम लोगों को, इस देश को महफूजियत, तहफ़्फ़ुज़ियत और अपने इस्लाम के एतबार से बेहतरीन बनाना है। तो हमें आज डेमोक्रेसी जो है, हमको आज के कानून, हमारे आर्टिकल्स, हमारे जो है तमाम को जो है आज हमको इसकी आजादी मिली। आज हमने कहना चाह रहे हैं आप लोगों को कि जो है इस मौके के पर हमारे मदरसे की जानिब से एक बेहतरीन तकरीब और जलसे का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया था, जिसके सदर अली जनाब अख्तर कासमी साहब, हम इनको बहुत ज्यादा दिल से मुबारकबाद देते हैं कि देखो ऐसे भी मौलवी कराम, उपवास कराम, आलिम कराम है कि जो है ऐसे जलसों की मुनाकिद करना और बच्चों को कौम के लिए, मुल्क के लिए और मोहब्बतों से नवाजना और आई लव इंडिया, आई लव भारत के लिए इनको जो है कामदन करना, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। तो आज इस मौके पर मैं तमाम तलबा और तालिबात को दिल की अमीर गहराइयों से तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस एक शेर के साथ अपने दो अल्फाज खत्म करता हूँ। नाज करता है जमाना, खासतौर से हमारे मौलवी अख्तर साहब के लिए, कि नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है, नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है। अमन साहब आपका मदरसा बुलंदियों पे रहे, यही दिल की फरियाद है, यही दिल की फरियाद है। याद रखिए। शुरू करी अम्मा बात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब मैं वजू कर रहा हूँ मौलवी अख्तर साहब को। ये लीजिए। कोई मजबूत कानून नहीं थे। मुल्क आजाद हुआ, आजाद होने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव साहिब की सदारत में 7 रुकनी कमेटी ने तश्कील दिया। उसके बाद फिर एक मजबूत कानून बना और वो कानून जो पास हुआ और वो कानून नाफिज हुआ 26 जनवरी 1950 के अंदर। 26 जनवरी 1950 के अंदर कानून नाफिज हुआ और उस वक्त सबसे पहला यौम जमहूरिया मनाया गया और उस वक्त से लेकर अभी तक मना रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आज भी हम लोग मना रहे हैं और आइंदा भी मनाते रहेंगे। गोया के मुल्क हिंदुस्तान के अंदर 2 दिन ये तारीखी दिन है, एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। तो 26 जनवरी हम लोग इसलिए मना रहे हैं कि मुल्क आज़ाद होने के बाद जो कानून नाफिज किए गए वो तारीख थी 26 जनवरी, इसलिए हम लोग आज जो यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुल्क को सही सालिम रखे और इस तरह के फितने फसाद से महफूज रखे। और इस जश्न के मौके से तमाम तलबा के वास्ते मिठाई का आयोजन किया गया है। अभी इंशाअल्लाह ताला तकसीम करेंगे। उसके बाद हमेशा की तरह बस्ती दवाखाना के पास जो चंद्रन गुट्टा PS से जो पुलिस वाले आते हैं तो वहाँ पे वो लोग आने वाले हैं।
और खालिद भाई जो वहाँ के जिम्मेदार हैं हमेशा ही तो इस तरह वहाँ को दावत देते हैं, बुलाते हैं। अभी भी उनका फोन आया था, ये मिठाई वगैरह लेने के बाद फौरन वहाँ जाना है। इंडिया टुडे न्यूज़ से एक विशेष बातमी देखिएगा। हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस वीसी सज्जनार साहब, इन्होंने भी यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस की हार्दिक సిబ్బంది शुभकामनाएं बधाइयाँ दी है। మీడియా మిత్రులు మరియు హైదరాబాద్ నగర ప్రజలందరూ కూడా గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు। ఈరోజు మన దేశ చరిత్రలోనే సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖించదగ్గ